See, one of the question from 3D line. Find vector and Cartesian equation of a line passing through the point 213 and perpendicular to the lines. हमें एक इक्वेशन निकाले जो इसका परपेंडिकुलर इस लाइन से इस पॉइंट से पास कर रही है, इन दोनों लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, ये हमें इक्वेशन निकालनी है, जिसमें x1 y1 z1 हमें गिवन है, 2 1 3 गिवन है, हमें ये abc निकालना है। तो लेट dr ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के dr हमने मान ली ये abc, सिंस रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to given lines पर perpendicular है, so therefore जब लाइन है perpendicular होता है तो उसके dr का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड लाइन के dr है abc, तो पहली लाइन का dr इसके dr है 1 2 3, तो 1a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। देन सेकेंड लाइन के और रिक्वायर्ड लाइन के dr को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 2b और प्लस 5c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन, यहां से हम abc की वैल्यू निकालेंगे और इस रिक्वायर्ड लाइन में हम पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो a मैं क्रॉस कर सॉल्व कर रहा हूं, a के नीचे a को एलिमिनेट कर देंगे, 2b को मल्टीप्लाई, b का कोएफिशिएंट 2 और 5, c का कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 ऐसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 5 2 जा 10, फिर माइनस साइन कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और 2 को 3 से करा 6 हो गया, इक्वल टू y अपॉन में, फिर सेकंड पार्ट में b को क्या करना है, छोड़ देना है, b को छोड़ दिया, तो अब जो आपने यहां किया था उसका उल्टा चलना है, माइनस 3 को 3 से करा माइनस 9, फिर माइनस साइन, फिर 5 को 1 से करा, कितना आ गया 5, देन c अपॉन में क्या करा, c को एलिमिनेट कर दिया, c छोड़ दिया, फिर जो आपने पहले यहां किया था वही c में अप्लाई करना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज 2 1 जा 2, और फिर फॉर्मूले माइनस 3 को 2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कहा, सी वाले में वही करना है, 2 1 जा 2, देन माइनस साइन 3 2 जा 6, सो a अपॉन क्या आ गए 4, y अपॉन में 9 और 5 14, और c अपॉन में 8 आ गया। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो क्वांटिटी है, इट कैन बी रिटन एज a/2, y अपॉन में -7 और c/4 इक्वल टू हम मान लेते हैं k मान लेते हैं, लेट कोई, क्योंकि सभी इक्वल है, लेट इक्वल टू हमने k मान लिया। तो हमारे पास इस रिक्वायर्ड लाइन जो होगी, हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड लाइन। यहां पर एक बार देख लें मैंने कैसे करा, मैंने a को क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करा, a को छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने एंटी क्लॉक, पहले एंटी क्लॉक चल रहा है, 5 2 जा 10 हुआ, माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू, फिर b को छोड़ दिया, जो a में किया था b में उसका उल्टा चल रहा है, पहले क्लॉकवाइज चल रहा है, b को छोड़ने पर माइनस 3 को 3 से करा -9, फिर 5 को 1 से करा 5, ठीक है, फिर c लिखा, c को छोड़ दिया, c में वही करा जो आपने a में करा था, यानी पहले एंटी क्लॉकवाइज 5 1 जा 5, देन माइनस साइन, तो माइनस 3 3 जा माइनस, c को छोड़े 3 2 जा 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आइए समझ में। तो यहां पर रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारे पास, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है, वो 2 1 और 3 से, एंड पैरेलल के डायरेक्शन रेशियो इन द प्रोपोर्शनल टू dr, एंड dr कितने हैं, dr हमारे पास आ रहे हैं 2 -7 और 4, तो x माइनस x1 2 हो गया अपॉन में 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में -7 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 4। ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। नाउ इट्स वेक्टर इक्वेशन इज, क्योंकि आपके पास वेक्टर इक्वेशन क्या होते हैं, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, जिसमें a वेक्टर पासिंग पॉइंट, b वेक्टर पैरेलल वेक्टर की dr होते हैं। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, a वेक्टर हमारे पास कितना है, पासिंग पॉइंट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b हमारे पास है ये dr पैरेलल वेक्टर के 2i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 4k कैप। So it is the required line
in the Cartesian form and in the vector form.